अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमदान परवानी और आप देख रहे हैं अनाड़ी प्रोजेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमदान जो है वो अचानक कुछ थोड़े डिफरेंट रूप में आया हुआ है। चौथी वीडियो के अंदर बाल भी थोड़े बड़े हुए हैं, बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी मुख्तसर सी चेंजेस हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने शुरू की 3 वीडियोस जो हैं वो सब एक साथ रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने थोड़ा वक्त ले लिया था उनको एडिट करने में, प्रॉपर कंप्लीट करने में, क्योंकि कुछ बैक एंड फोर्थ भी थी, वो कुछ ट्रायल एंड एरर का भी मामला था, तो वो मैंने थोड़ा वक्त ले लिया। फिर बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो तकरीबन मैं 3-4 महीने बाद जो है मैं ये वीडियो चौथी वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह चौथी, 5वीं, 6ठी वो सब एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप लोग जो हैं वो तो एक साथ ही देखेंगे सारी वीडियोस। बहरहाल आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर मेरी पिछली वीडियोस देखें। स्पेसिफिकली पॉलीमर क्ले और एपॉक्सी पट्टी वाली जो वीडियो है वो जाकर देखें, क्योंकि आज जो मैं टूल्स और जो मटेरियल बताने वाला हूँ वो सब पॉलीमर क्ले से रिलेटेड है, वो सब उसी के साथ कनेक्टेड है। ये बेसिकली वो टूल्स हैं जो मैं प्रिपरेशन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जब स्कल्पचर बना रहा होता हूँ तो उसमें जो है कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कुछ आर्मेचर इस्तेमाल होता है, वायर फ्रेम वगैरह बनता है इसका। सो विदाउट फर्दर एनी बकवास, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है पास्ता मेकर। ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमदान भाई ये पास्ता मेकर कहाँ से बीच में आ गया। तो पॉलीमर क्ले जो है उसको कंडीशन करने के लिए बेसिकली ये पास्ता मेकर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल चमचमाती बबलबू हो रही है एकदम, क्योंकि मैं इसको साफ़ सफाई रखता हूँ ज़रा इनकी, इन आइटम्स की, ठीक है ना, इन चीज़ों की, क्योंकि इनमें जो है वो जंग लगने का ख़तरा होता है बड़ा। आप जितना केयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का जो है इसका लुक है, जिस पे ये इंडेंट्स बने हुए हैं। हमें इसका कोई जो है ना काम नहीं करना, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, क्योंकि ये रियली में पास्ता मेकर है। पास्ता के ही जो है वो रोलर्स है। हमें जो इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल जो ये प्लेन वाला जो आ रहा है ये इस्तेमाल करना है। वैसे यूजुअली क्ले कंडीशनिंग की जो मार्केट में जो इस तरह की क्ले कंडीशनर मिलते हैं उसमें सिर्फ ये इसी तरह के रोलर होते हैं। ये तो प्रॉपर पास्ता मेकर है, तो जो है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये रोबस्ट बना हुआ है, बड़ा मजबूत बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो बेसिकली इसका तरीकाकार ये है कि इसके अंदर ये क्रैंक होता है। बेसिकली ये आपने इसको अटैच किया और आपने इसको चलाना शुरू कर दिया चरखी की तरह, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्ले डालें, बिल्कुल पतला जो है ना क्ले इस तरह होकर निकलेगा। फिर आप उसको दोबारा फोल्ड करें, फिर आप इसमें डालें, फिर आप उसको घुमाएं, नीचे से बाहर निकलेगा बिल्कुल चपाती की तरह, बिल्कुल फ्लैट होकर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये एडजस्टमेंट दी हुई है साइड पे, 1 2 3 4। आप जितने इसको घुमाकर उसको आप जिस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आकर ये 8 और 9 पे बिल्कुल थिन जो है ना लेयर इसकी जो है ना वो बन के निकलेगी। उससे क्या होता है बेसिकली कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हाथों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको नीड करने के लिए। ये समझने की तरीके से इसको क्ले को कंडीशन करेगा, ठीक है ना, और इसको नीड करेगा, सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन कुछ मिल जाता है इस तरह का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूजुअली जो है वो पास्ता मेकर ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हो रहा है और लोग यही करते हैं इस्तेमाल। तो बहरहाल ये पहली आइटम थी जो कि मेन आइटम थी, ये मैंने आपको समझा दी है। तो इसको मैं रख रहा हूँ नीचे, क्योंकि ये बहुत जगह गिर रहा है टेबल पे मेरी, ठीक है। टेक्निकली आपको क्लेस की लेयर चाहिए होती है पतली पतली, क्योंकि एक पॉलीमर क्ले जो है वो जेब पे भारी है थोड़ा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा महंगा है। तो आप बिल्कुल उसको ठोस पॉलीमर क्ले सी चीज़ें नहीं बनाते, एटलीस्ट मैं तो नहीं बनाता बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो आर्मेचर बनाता हूँ। सबसे पहले बेस होती है। बेस मेरे पास इस तरह लकड़ी की होती है, कोई भी किस्म का लकड़ी का पीस यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी का पीस होता है इस तरह शेप में, रेडीमेड कटे कटाए मिल जाते हैं, वरना आप कोई भी जो है वो कारपेंटर के पास से अपने हिसाब से लकड़ी काट लें, या अगर आपको बालसा वुड मिल जाता है जो बहुत लाइट वेट होता है वो अगर मिल जाता है तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा कोई भी बर्च वुड वगैरह भी काम कर सकता है। तो ये रेडीमेड बेसिस होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ एज ए बेस। ये बेस जो है मैं कवर कर देता हूँ पूरा क्ले के साथ। अमूमन पतली लेयर जो है वो मैं क्ले की लगा लेता हूँ, ताकि मैं अपनी कुछ चीज़ें अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके ऊपर बिल्ड कर सकूँ। इस बेस के ऊपर फर्दर आर्मेचर बनाने के लिए जो है इस पे होता है ड्रिल। इस पे एक ड्रिल होता है, स्क्रू लगता है, या 2 ड्रिल होते हैं, 2 स्क्रू लगते हैं। और इस तरह की आर्मेचर वायर्स होती हैं जो यूज़ होती हैं इस तरह की। ये डिफरेंट गेजेस में है, डिफरेंट साइजेस में है, पतली, छोटी, मोटी। नॉर्मली जो है वो एल्युमिनियम की वायर होती है, स्टील वायर भी होती है। ये जिस तरह एल्युमिनियम की है,
ये भी एल्युमिनियम है, ठीक है, डार्क कलर में। ये रेड कलर में, ये भी एल्युमिनियम है। तो इस तरह की वायर जो है वो मैं यूज करता हूँ आर्मेचर्स के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक वाली भी है, ताकि अगर मुझे कुछ टाई करना हो, मुझे कुछ अगर उस पर बिल्कुल टाई करना हो, नॉट करना हो, शोल्डर्स वगैरह के आर्मेचर के साथ अगर बाजू घुमाने हो, टॉर्सो जिसे कहते हैं हम, धड़ कहते हैं, तो उस धड़ के साथ मुझे कोई और पीस जोड़ के अगर मुझे उसको टाई करना हो, तो वो मैं बिल्कुल पतली वायर से करता हूँ, टाइट करके। तो वंस आप बेस के ऊपर ड्रिल करने के बाद जब आर्मेचर वायर से जब आप अपना स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर जब बना लेते हैं आर्मेचर का, तो उसके बाद यूजुअली जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल करते हैं। ये रेगुलर एल्युमिनियम फॉयल है, ठीक है, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरह कटता है, और इस तरह कटने के बाद आपने इसको यूं गोल घुमाया, इसको गोल घुमाने के बाद आपने आर्मेचर की वायर के ऊपर आपने इसको घुमा के यूं लगा दिया। इसे कहते हैं बल्किंग, ठीक है, BULKING, बल्किंग कहते हैं इसको। बल्किंग जो है वो तरीकाकार ये होता है कि आपने पूरा का पूरा स्कल्पचर जो है वो इस तरह आपने बल्क कर दिया, आपने अंदर उसको फिल कर दिया। यूजुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर ये एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं बल्किंग करने के लिए। इसके अलावा मैंने पॉलीमर क्ले वाली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, एक क्ले आता है अल्ट्रालाइट के नाम से जो आर्मेचर में बल्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो बहुत लाइट वेट होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देखें। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, पॉलीमर क्ले जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया, मैं फिर बता रहा हूँ कि पॉलीमर क्ले जो है वो जेब पे भारी है, मटेरियल कॉस्टली है, तो वो बिल्कुल ठोस उससे बनता नहीं है। तो उसके अंदर पहले आपने ये बल्किंग कर ली। जब आपने इसको फिल कर लिया, फिर उसके बाद जो कंडीशनर है जिसमें आपने क्ले को कंडीशन किया, पतली पतली लेयर्स निकली, पतली पतली लेयर्स ही उसके ऊपर लगती हैं और स्कल्पचर उसके ऊपर ही तैयार होता है, ठीक है। उन पतली लेयर्स के ऊपर बनता है बेसिकली। थिन लेयर या थिक लेयर डिपेंड आपका जो है वो आप किस तरह का स्कल्पचर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं समझें कि ना ज़्यादा थिक होता है ना थिन होता है। मैं नॉर्मल जो है वो लेयर्स उसके ऊपर लगाकर और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे वो चीज़ बनती रहती है, मैं इसको ओवन के अंदर बेक करता रहता हूँ। ओवन की वो तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉलीमर क्ले और एपॉक्सी पट्टी वाली वीडियो के अंदर जो है वो आपको क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो बेस स्ट्रक्चर आर्मेचर के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कुछ टूल्स हैं जो मैंने पहली वीडियो में मैं मुझसे मिस हो गया था डिस्कस करना। वैसे भी बहुत वीडियो लंबी हो गई थी वो, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें 2-3 टूल्स हैं जो मुझसे मिस हो गए थे, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये इंजेक्शन की तरह एक टूल है, इसे कहते हैं एक्सट्रूडर। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर अंदर क्ले डलता है, ठीक है, आपने थोड़ा सा क्ले डाल दिया और इसके आगे लगती हैं अटैचमेंट, ठीक है। ये इस तरह की अटैचमेंट्स खुलती हैं। पहले मैं ज़रा ये साइड पर कर लूँ। ओके, सो इस तरह की देखिए अटैचमेंट्स होती हैं, ये खुलती हैं और खुलने के बाद जो है इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो एक्सट्रूडिंग शेप्स हैं, वो उसमें अटैच होते हैं आगे सिलेंड्रिकल शेप्स की। ये थोड़ा बड़ा सिलेंड्रिकल शेप निकलेगा इसमें से। ये बहुत सारे सिलेंड्रिकल शेप्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जाली की तरह बना हुआ है ये, ठीक है। ये फ्लावर है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसमें बहुत सारे आते हैं ये। तो ये डिफरेंट शेप्स इसके अंदर हैं, डिफरेंट साइजेस हैं इसके अंदर। तो इनका फ़ायदा बेसिकली क्या है कि इस एक्सट्रूडर में जब आप इसमें शुरू में जब एक अटैच कर लेंगे, तो जैसे लगा दिया, पीछे से आपने इसके क्ले एंटर किया, क्ले डालने के बाद ये आपने इसको प्रेस किया तो आगे से जो है वो बाल की तरह जो है ना वो क्ले एक्सट्रूड होगा सारा। तो बेसिकली मैंने इसमें से समझे कि चंद ही यूज किए हैं बालों के लिए। मैं बाल वगैरह इससे बनाता हूँ, पतली पतली लेयर्स निकल आती हैं इनमें से। तो डिपेंड करता है, अगर थिक लेयर चाहिए तो मैं थिक वाला लगा लेता हूँ अटैचमेंट, थिन चाहिए तो मैं थिन वाला लगा लेता हूँ अटैचमेंट। बहरहाल तो ये जो टूल है ये मुझसे मिस हो गया था पहली वीडियो के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, यूजुअली समझेंगे बालों के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, वरना दूसरे शेप्स वगैरह मैंने आज तक कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए। हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं कभी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, ठीक है ना। तो क्ले एक्सट्रूडर के बाद ये जो हैं क्ले कटर्स हैं। तो ये क्ले को बिल्कुल सर्कुलर शेप में काटने के लिए स्पेसिफिक साइज पे ये इसके क्ले कटर्स हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। इस तरह के की चेन्स वगैरह बनाने के लिए या ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए छोटी मोटी, तो उनमें मैंने इस्तेमाल किया ही मोस्टली। तो ये भी मुझसे मिस हो गया था पहली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो है ये खेलने के लिए भी अच्छा है वैसे ना ये। इसके अलावा ये भी एक टूल जो है ये भी मुझसे मिस हो गया था पिछली वीडियो के अंदर। मैंने एक्जैक्टो नाइफ्स, क्ले कटर्स, ब्लेड्स और दूसरे कटर्स, स्मॉल नाइफ्स, मैंने उन सब का जिक्र किया। ये भी एक जो है वो क्ले कटर है और बिल्कुल इवनली स्मूथ स्ट्रेट लाइंस के लिए, लंबी लाइंस के लिए अगर आपने काटना है, या अगर थिक लेयर है, कोई थिक क्ले है, अगर आपने वो बिल्कुल
काटना है सीधा, तो ये उसके लिए कटर इस्तेमाल होता है। ये ब्लेड ये बड़ी खतरनाक चीज़ है ये तो, और ये बिल्कुल अंदर रहती है। मैं बहुत रेयरली इस्तेमाल करता हूँ, समझे बहुत कभी शाद और नादर कभी यूज़ किया तो किया, तो ये मेरे पास अंदर ही रहती है क्योंकि बहुत लंबी लंबी ब्लेड है। इससे भी लंबी एक और साइज है ये रहा, ठीक है ना, 2 अलग अलग साइजेस में आता है ये। इसकी चमक से आपको लग रहा होगा, अंदाजा हो रहा होगा कि ये बहुत ही कम इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा ये जिगजैग में भी आता है। अगर आपने जिस तरह कोई पट्टियां काटनी है जो बिल्कुल जिगजैग हो, बिल्कुल बारीक बारीक सी पट्टियां अगर काटनी है, बहुत बारीक बारीक सी लाइन अगर बनानी है, तो उसके लिए ये कटर इस्तेमाल होता है। तो ये इस तरह के कटर्स में यूज करता हूँ, बहुत शादो नादिर यूज करता हूँ, ठीक है ना, बहुत रेयरली यूज करता हूँ। ये मुझसे मिस हो गई थी चीजें पिछली वीडियो के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूं। कल को ये ना होगा मैं वीडियो में जब ये यूज करूं तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे ये भाई कौन सी नई नस्ल का कटर है या कौन सी नई नस्ल का ब्लेड है जो हमदान भाई इस्तेमाल कर रहे हो आप, हो सकता है मैं यूज करूं, तो मैंने सोचा कि मैं इंक्लूड कर दूं ये वीडियो के अंदर, ठीक है ना। 2-3 चीजें ही थी सिर्फ एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके अलावा ये एक स्केल है जो अवन सेफ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ये भी यूज़ करता हूँ। ये मैं ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ करता था पहले, अभी मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें अभी अंदर रखी नहीं मेरे पास। अभी मैंने ज़रा कुरेदी है, जब चीज़ें बाहर निकाली है, डिग किया अपना सामान वगैरह, तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस तरह की जो ख़वातीन जो लड़कियाँ ज्वेलरी वगैरह बनाने में इंटरेस्ट रखती हैं वो इस तरह का स्केल ले लें, उसमें चीज़ें बनाने में और मेजरमेंट लेने में बड़ा जो है वो उनको हेल्प रहेगा। चाहे वो ज्वेलरी बनाएं, चाहे वो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें बनाएं, चाहे वो कीचेन वगैरह बना लें या कोई भी हाउस डेकोर की कोई आइटम बनाती हैं, तो उनको लिए बिल्कुल मेजरमेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट स्केल है। इस तरह के स्केल नॉर्मली स्टेशनरीज वगैरह में मिल जाते हैं, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर वगैरह भी मिलते हैं, उनके अंदर भी स्टेंसिल्स वगैरह कटे हुए होते हैं, ठीक है, बट वो ओवन सेफ नहीं होते। दिस इज ओवन सेफ, तो मैं ये ओवन के अंदर भी डाल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। क्ले ऊपर रख के मैंने आपको एज ए बेकिंग शीट की तरह मैं इसको यूज कर लेता, तो ये जो है स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूजफुल चीज़ है। नेक्स्ट जो है, अब ओवन की मैंने बात की आप लोगों से, फिर जिक्र किया, तो बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्ले को बेक करने के लिए। तो क्ले जो है वो बेसिकली इस तरह के पार्चमेंट पेपर के, इस तरह का पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर कह लें या बेकिंग पेपर कह लें, इस तरह के मटेरियल के ऊपर रख के बेक किया जाता है यूजुअली, ताकि वो जो मेटालिक सरफेस जिस पे आप रख रहे हैं उसके ऊपर ये रखें ताकि वो उस पर क्ले चिपके नहीं, ठीक ना, और वो ख़राब ना हो जाए या जले नहीं। तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्लिंग रैप। क्लिंग रैप जो है वो मैंने पिछली वीडियो बताया था, पॉलीमर क्ले को मिट्टी लग जाती है, तो उसका मिट्टी हटाने का तरीका वो ये कि आप अल्कोहल वगैरह यूज़ कर लें, लेकिन पहली जो है वो कोशिश ये करेंगे आप उसमें मिट्टी लगने न दें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर आप मेरी तरह हैं बेसिकली जो मल्टीपल इंटरवल्स में काम करता है या मल्टीपल मूड स्विंग्स हैं और बीच में ब्रेक ले लेकर पॉजेज ले लेके काम करता है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप ये इस तरह का क्लिंग रैप आता है, फूड ग्रेड का, प्लास्टिक ही होता है ये, आप उसको कवर कर लें। फिर आपने जब रिज्यूम करना है तो आप उसको दोबारा ये हटा लें और आप काम करना शुरू कर दें, कंटिन्यू कर लें। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है खासतौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस रीजन में हूँ यहाँ पर मिट्टी बड़ी उड़ती है, यहाँ पर बड़ा डस्ट वगैरह का सीन है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था कि पॉलीमर क्ले पे फिंगरप्रिंट्स लग जाते हैं, तो फिंगरप्रिंट्स का हल जो है वो ये है, कॉर्नफ्लोर, आप मकई का आटा ले लें, कोई भी जो है वो पाउडर ले लें, टैल्कम पाउडर ले लें, टैल्कम पाउडर भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। बेसिकली क्या है कि इस तरह के पाउडर्स जो हैं आप जब अपनी उंगलियों पर लगाएंगे तो आपकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बिल्कुल समझेंगे उसके ये फिल हो जाएंगे, ठीक है ना, आपकी जो फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल फिल हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे बिल्कुल, और आप जब फिर क्ले जब आप यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, 70-80% तक चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेस करते हैं, बहुत हार्ड हाथों से अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो फिर लगने का खदशा है कि फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे। फिर फिंगरप्रिंट साफ करने के लिए आपने जो है वो उसको बेक अगर कर लिया एक्सीडेंटली, तो फिर वो तो रेगमाल से साफ होता है फिंगरप्रिंट, या ये स्मूथ होता है। तो बेहतर यही कि आप जो है वो इस तरह का कॉर्नफ्लोर जो है वो आप यूज़ कर लें और बेहतरीन है। या आप टैल्कम पाउडर, बच्चों के जॉनसन की जो पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कैट वाला भी आता था एक ज़माने में, ठीक है ना, पता नहीं आता ही नहीं आता, नाई वगैरह वो यूज़ करते हैं, बड़ा सही है। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट्स के लिए मैं डिजिटल कैलिपर जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। ये वर्नियर कैलिपर स्कूल्स के अंदर और मेरे ख्याल से फिजिक्स में शायद पढ़ा था, पता नहीं केमिस्ट्री में तो नहीं, फिजिक्स में ही पढ़ा था शायद। और मैं चीज़ें जो है वो मेजरमेंट, जब मुझे आई बॉल्स वगैरह मेजर करनी होती हैं या फेस वगैरह मेजर करना होता है, तो मैं एग्जैक्टली इस चीज़ से मेजर करता हूँ। ये बहुत ही हैंडी टूल है, बेहतरीन टूल है। चिली मिली सेंटीमीटर भी जो है ना, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लश्क मंडम चौकस गुल्ले तरीके से मेजर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा
मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोल्ड्स हैं, ये मैं इरेगुलरली कह लें या अब मैं यूज़ करता हूँ, बहुत रेयर यूज़ करता हूँ, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है। तो ये मैं ज्वेलरी वगैरह के लिए मैं यूज़ कर रहा था, पहले मैंने की है यूज। और ये भी जो है वो ज्वेलरी वगैरह के लिए मैंने ये रेडी टू बेक ट्रे है एल्युमिनियम की, तो ये भी मैं यूज़ करता था। ठीक है, ये बिल्कुल रेडी टू बेक जो है ना ये ट्रे है, आप इसके अंदर जो है वो चीज़ें डाल लें। और इसके अलावा कुछ जो है ये पत्थर कह लें या टेरेन कह लें, टेरेन के टेक्सचर्स हैं, टेरेन के मोल्ड्स हैं, जुनैद अकरम वाले में यूज़ किए हैं और मेरे ख्याल से हाँ उसी में यूज़ किए मैंने अब तक। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त इनके इफेक्ट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त टेक्सचर्स हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं ये यूज़ करूँ इन फ्यूचर और इसका क्या रिजल्ट निकलता है तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मैं जो है मोल्ड्स मेरे पास हैं कुछ, तो वो मैं इस्तेमाल करूँ। बहरहाल ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी और कुछ चीज़ें में से मिस हो गई थी पिछली वीडियोज़ में, तो वो मैंने इंक्लूड कर दी हैं। और बाकी कुछ चीज़ें जो थी वो बिल्कुल नई चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों से शेयर करने के हवाले से। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचे बगैर शॉर्ट में अब मैं ज़्यादा चाहूँगा आप लोगों से, अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह जो है वो आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें आप लोग प्लीज़। तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी मैं उतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा और इंशाल्लाह आगे जाल के हम और चीज़ें डेवलपमेंट होंगी तो हो सकता है कुछ गिव अवेज वगैरह भी हो, कुछ कंपटीशन वगैरह भी हो सकता है। अगर मेरे पास कुछ बच्चे इस तरह आए जो इंटरेस्टेड हुए और अगर मैंने को उस तरह का फोरम बनाया है, वो ग्रुप बनाया, तो हम उस पर जो है वो मज़ीद कुछ डेवलपमेंट देखेंगे। बहरहाल मुझे आप लोग इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, और मिलते रहेंगे तो ज़िंदा भी रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।